आज का ये पावन दिवस अनंत ऊर्जा को लेकर हमारे बीच में उपस्थित है। तीर्थंकर भगवान की शुभ तरंगे अति दुर्लभ इस संसार में अनंत करुणा करने वाले तीर्थंकर परमात्मा हैं, जिन्होंने भी इस साधना को दिया। जो भी सहयोगी बने, जिनका सत साहित्य आगम और अन्य साधनाओं के माध्यम से जिनका जिनका सहयोग मिला, मैं उन सबको अनंत अनंत वंदन करती हूँ, आभार कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। लोगस से रेकी ऊर्जा की आज हमारी तीसरी क्लास है। ये एक समझ की बात है। जहां सन्मति है, प्रज्ञा है, वहीं पर ये साधना समझ आती है। उसके बिना समझ नहीं आती। रेकी उन दिव्य तरंगों से एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ना, संबंध बनाना, और जब रिश्ता जोड़ते हो तो वो हमारे पास आने को बेकरार होती है। तो ऐसा ही एक दिल का रिश्ता, भावनाओं का रिश्ता, परमात्मा की 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत तरंगे आज इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है और हमें एक चाबी मिली है उन दिशाओं के दरवाजे खोलने की, ताले खोलने की। तो उसी से हम किसी को अगर समझ भी नहीं आ रहा, इन तरंगों के बीच में अगर वो बैठ रहा है तो उसको भी लाभ मिलेगा। ये पीसफुल वेव्स हैं। कौन सी? उस दिन मैंने बताया था ना, एक पेनफुल वेव्स, दर्द की। ये पीसफुल वेव्स हैं। यहां से निकले हुए ये मंत्र जाप की तरंगे और जीवों का भी कल्याण करेंगे, क्योंकि यहां से हमारी तरंगे, ध्वनि के माध्यम से जो मंत्र जाप होगा, ध्वनि के माध्यम से जो आराधना हम करेंगे, उनसे जो तरंगे निकलेंगी वो पूरे वायुमंडल को पावन बनाएंगी। दर्द के ऊपर शांति हमेशा भारी पड़ती है। दर्द कम हो जाता है जहां शांति की तरंगे होती हैं। तो लोगस के माध्यम से हमारी पूरा जो ये शरीर का बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें इतनी नेगेटिविटी है और आपका विश्वास जड़ा हुआ है, फटाफट डॉक्टर के पास भागो, है ना। और फिर वो उस दर्द को कम करने के लिए इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए आपको। फिर क्या लेते हैं? पेन किलर। दर्द खत्म हो गया? दर्द खत्म हो गया? नहीं हुआ। परमानेंट ट्रीटमेंट है ये परमात्मा की तरंगे। धीरे धीरे आपका दर्द चला जाएगा। हमारी बॉडी में जो 7 चक्र है, 7 चक्रों पे जहां जहां पर भी नेगेटिविटी है, वहां से वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आखिर लोगस क्या है? क्या है लोगस? इसका दूसरा नाम क्या है? चतुर्विष्टि सत्व। पहला अक्षर लोगस होने के कारण ही लोगस से ही फेमस हो गया है। लोगस स्वयं का स्वभाव है, आत्मा की शक्ति है, आनंद, आनंद की यात्रा है। क्या? लोगस। जैसे हम सोचते हैं कि जो हम हमेशा विभाव में रह रहे हैं, अपने स्वभाव को छोड़कर, आनंद को छोड़कर हम किस में हैं? दर्द में है, तकलीफ है, क्योंकि हमें अपना स्वभाव मालूम ही नहीं है। तो ये पूरा जो संसार है विभाव से भरा हुआ है। उस विभाव से स्वभाव में आने के लिए एक संगीत है, लयबद्धता। किसकी? परमात्मा के साथ संगीत है ये लोगस। ये संवाद भी है, आनंद देने वाला भी है, प्रसन्नता देने वाला भी है, और एक समग्र के साथ हमारा रिश्ता जोड़ने वाला। समग्र मतलब संपूर्ण। संपूर्ण कौन है?
24 तीर्थंकर भगवान। और इस लोगस के पाठ में नमो 24 संपी पी पी मतलब जो पहले भी हुए हैं 24 तीर्थंकर, वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर हुए वो भी, और नमो 24 संपी पी भी जो पहले भी 24 हो चुके, उनके साथ हमारा रिश्ता। और जैसे ही रिश्ता जुड़ेगा सारी तरंगे हमारे भीतर में प्रवेश करेंगी। भगवान ने हमें आदेश दिया, आज्ञा दे दी कि तुम्हें ऐसा करना, सिर्फ आज्ञा। लेकिन गौतम स्वामी भगवान ने देखा कि इतनी लंबी यात्रा करता करता ये व्यक्ति थक चुका है। जब हम बहुत लंबा विहार करके आ जाएं या बहुत लंबा आप चल के आ जाएं तो क्या होते हैं, थक गए, नीचे आकर बैठ गए, 7 मंजिल पर जाना है, अगर लिफ्ट ना हो तो फिर आपके यहीं पर अगर लिफ्ट खराब हो जाए तो क्या सबकी हालत। इतना थक चुके हैं हम, इतना थक चुके हैं हम इन चारों गतियों में घूम घूम कर। उसके लिए गौतम स्वामी भगवान ने देखा ये थका हारा मनुष्य अब चलने में असमर्थ है, तो उन्होंने हमें लिफ्ट दे दी जो हमें 7 मंजिल तक लेकर जा रही है। कौन सी लिफ्ट, कौन सी, लोगस्य की। लोगस्य की ये लिफ्ट हमें प्रदान की 7 गाथाएं, 7 मंजिल की यात्रा। तो जहां जहां जिस मंजिल में कचरा है, जहां जहां जिस मंजिल में नेगेटिविटी है, उसको निकालने के लिए फिर ऊपर से तीर्थंकर का मंत्र जाप। जहां पर ये रटन होती है, जहां पर हम मंत्र की रटन करते हैं, जहां पर ये हमारा मंत्र जाप होगा, तो वहां पर क्या होगा, हमारा जो दिमाग है ये 10 भागों में बटा हुआ है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, फिर जल्दी इजी हमें समझ आएगा। तो जो हमारा राइट साइड है वो क्या है, एक भाग ही काम करता है, उसी में तर्क, जो भी हम मंत्र जाप करते हैं वहां पर जाकर वो स्थित हो जाता है। मंत्र जाप करते हैं, कोई ध्वनि करते हैं, वो तरंगे कहां पर, वहां जाकर स्थिर हो जाती हैं। और फिर जो 9 भाग हैं वो नीचे दबे रहते हैं। जो एक भाग काम करता है उसके पास से जो ऊर्जा जाती है 9 भागों में, वो सारी की सारी ऊर्जा वहां पर काम करती है। जैसे आपने बर्फ देखी होगी ना, अगर बर्फ को पानी में डालो तो उसका एक हिस्सा ऊपर नजर आता है और बाकी सारा हिस्सा, उसका 10% जो हिस्सा ऊपर रहेगा और 90% हिस्सा पानी में रहेगा। यही हमारे दिमाग की हालत है। तो वहां से जो ऊर्जा बहती बहती पूरी बॉडी में जाती है, पूरे ऑर्गन को सेव करती है। और जिस समय हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप की शुभ तरंगे, मंत्र जाप की जो शुभ तरंगे हमारी पूरी बॉडी में फैलती हैं, उससे हमारे पूरे शरीर के जो रसायन हैं, रस हैं, जो नाड़ियां हैं, जो ग्लैंड हैं, उनका शुद्धिकरण होता है। क्योंकि आप यहाँ पर तरंगे कौन सी लेकर जा रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हमने जो साधना करनी है वो है हमारा मणिपुर चक्र, सोलर चक्रा। वो कौन सा है, कहां पर है, नाभि से 3 उंगल ऊपर है। तो नाभि से 3 उंगल ऊपर आपको जब मैं बोलूंगी कि आपको अपने मणिपुर चक्र पर फोकस करना है, वो आपको करना है। तो पहले हम एकदम अपने आप को शांत करके, जिनसे खड़ा नहीं रहा जाता वो बैठ के भी चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। जिनको कठिनाई लगती है कि खड़े होने में तकलीफ आती है तो वो बैठकर भी घूम सकते हैं। शरीर से जितना वर्क हो उतना करो, मुश्किल में पड़ने की आवश्यकता
नहीं है। और कुछ एज फैक्टर भी है, कोई बड़े हैं तो उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो वो घूम सकते हैं बैठे बैठे चारों दिशाओं में। तो अब अपने अपनी जगह पर पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएंगे। इस साधना को हम प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत अच्छे से समर्पित भावों से अपने भीतर में परमात्मा को याद करके, ये लोगस्य सूत्र हमें उपहार मिला है। उपहार प्रेम के साथ दिया जाता है, दान करुणा के वश, दया के वश दिया जाता है। ये हमें उपहार दिया है गौतम स्वामी भगवान ने प्रेम के साथ, प्रेम का रिश्ता जोड़ने के लिए। तो इस उपहार के लिए अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद, महसूस करेंगे मन शांत है। पहले अपने मन को शांति की सूचना जरूर दो। महसूस करेंगे मन शांत, वचन शांत, काया एकदम शांत है। सिर के सिरे से लेकर पांव के अंगूठे तक परम शांति का अनुभव कीजिए। शांति के साथ जितना प्राप्त करोगे आपके पास सेव रहेगा। आज की ये साधना बहुत अद्भुत है, अद्भुत मणियों की साधना है, रत्नों की साधना है। पूर्व दिशा की सारी ऊर्जा को लेने के लिए सर्वप्रथम उस चाबी का प्रयोग करेंगे 3 बार। 3 बार घुमाएंगे चाबी तो पूरा द्वार खुल जाएगा, दरवाजे खुल जाएंगे और अनंत ऊर्जा आपके भीतर में प्रवेश करेगी। बोलेंगे नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी पावन ऊर्जा, आपकी धर्म ऊर्जा विद्यमान है, वो मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा अंतर्मन पावन बन गया है। हे प्रभु, आपके शासन में समस्त गंधर्व भगवंतों को नमन। केवल ज्ञानी भगवंत, मन परियव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, समस्त साधु साध्वी भगवंत, शासन देव शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। समोशरण में आई 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पूर्व दिशा में आपकी दिव्य तरंगे मेरे भीतर आ चुकी है। मेरी साधना, मेरी प्रार्थना सफल हो चुकी है। हे प्रभु, इस पावन ऊर्जा द्वारा मैं सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल करने का माध्यम बनूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अनुभव करेंगे बस अपने भावों के द्वारा कि पूर्व दिशा में जैसे सूर्य उदय हुआ है, ऐसे परमात्मा की शुभ तरंगों का सूर्य, वहां से निकलती हुई किरणें आपके भीतर में प्रवेश कर रही हैं। सारी तरंगे आपके रोम रोम में जितना अंधकार था, अज्ञान का, मिथ्यात्व का, मिथ्या धारणाओं का, कुबुद्धि का, वो सारा का सारा अंधकार मिट गया है और अनंत शुभ तरंगे आपके भीतर में प्रवेश कर रही। गहराई से फोकस करो, जैसे सूर्य उदय हुआ है।
एकदम लालिमा लालिमा लिए हुए ये शुभ किरणें आपके भीतर में रोम रोम में प्रवेश कर रही हैं। मैं आपको गारंटी से कहती हूं, इन तरंगों से अपना नाता जोड़ो। जहां भी आपके शरीर में कोई भी पीड़ा है वो अवश्य ही मिटेगी, अवश्य 100%। इस पावन ऊर्जा को महसूस करते हुए दक्षिण दिशा में, साउथ में आ जाइए, मेरी तरफ फेस कीजिए। उसी चाबी का फिर से प्रयोग करेंगे। नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी धर्म ऊर्जा, पुण्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन में समस्त गणधर भगवंत, केवल ज्ञानी भगवंत, अवधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, मति ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपकी समूह शरण को नमन, 12 परिषद को नमन। आपके चरणों में मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है। दक्षिण दिशा में आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरी प्रार्थना, मेरी आराधना सफल हो चुकी है। हे प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान करो। आपकी शुभ ऊर्जा द्वारा मैं सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर सकूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। बंद आंखों से देखेंगे दक्षिण दिशा में परमात्मा की दिव्य तरंगों का एक बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे कोई पानी का फवारा चलता है, इस तरह से ऊर्जा निकलती हुई, तरंगे निकलती हुई आपके भीतर में प्रवेश कर रही है। आपके जीवन में जितना असंतुलन था, जितने अनबैलेंसिंग, किसी भी कार्य में आप परफेक्ट नहीं हो पाते हैं, सब बीच में ही रह जाते हैं। इन दिव्य तरंगों का प्रभाव आप देखेंगे कि आपको हर फील्ड में दक्षता, आप निपुण होते जा रहे हैं। परमात्मा के ये दिव्य तरंगे, ये दक्षिण दिशा के सारे लोकपाल देव आपके लिए कृपालु हो चुके हैं। प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए, धन्यवाद देते हुए इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर ले लीजिए। सारे लोकपाल देव प्रसन्न होकर आपका सहयोग कर रहे हैं इन दिव्य तरंगों को। जीवन की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो गई है। अनंत पुण्य ऊर्जा आपके भीतर में प्रवेश कर रही। कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए पश्चिम दिशा में आ जाएंगे। मंगल भावों से जुड़कर अपने भाग्य की सराहना करते हुए मंगल प्रार्थना करेंगे। नमो 24 अंपी जिणवरा,
नमो 24 हम्पी जिणवरा, नमो 24 हम्पी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी दिव्य तरंगे, आपके शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। समोशरण में आई 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है। पश्चिम दिशा में आपके सारे शुभ पुद्गल, शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। आपके शुभ तरंगों से मैं अति शक्तिशाली हो चुका हूं। हे प्रभु, आपकी पावन ऊर्जा से मैं सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल करूंगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हम महसूस करेंगे कि पश्चिम दिशा से उठती हुई सारी शुभ तरंगे, जैसे सर्कस से लाइट निकलती है, वो सब आपके ऊपर आ रही हैं। सारी तरंगे सिर से लेकर पांव तक, एक एक रोम रोम में सारी शुभ तरंगे प्रवेश कर रही है। और पश्चिम दिशा के सारे सहयोगी लोकपाल देव आपके लिए कृपा लेकर खड़े हैं। अभी तक जिंदगी के जितने थकान, थका हुआ ये मन, थका हुआ ये शरीर, कषायों की तीव्रता से थकी ये आत्मा, आज परमात्मा की इन शुभ तरंगों से उत्साह, उमंग, जिसको कहते हैं पूर्ण विश्राम, वो इन तरंगों से आपको प्राप्त हो रहा है। संपूर्णता की ओर आपका हर एक लक्ष्य संपूर्णता की ओर जा रहा है। इतनी ताकत है इन तरंगों की, इतनी ताकत है परमात्मा की, तीर्थंकर परमात्मा की इन शुभ तरंगों की। एकाग्र होकर बस 30 सेकंड तक महसूस करें कि जैसे सर्कस से लाइट निकलती है, ऐसे ही पश्चिम दिशा से परमात्मा की सारी तरंगे आपके ऊपर आ रही हैं। कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उत्तर दिशा में नमो 24 हम्पी जिणवरा, नमो 24 हम्पी जिणवरा, नमो 24 हम्पी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से, इन 10 दिशाओं से आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। प्रभु, आपके शासन में समस्त गंधर्व भगवान,
केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, समस्त साधु साध्वी भगवान, सबको मेरा कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन, 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, उत्तर दिशा में आपके शुभ उद्गल, सारी शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरी साधना सफल हो चुकी है। इन तरंगों के द्वारा मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर दिया है। आपके चरणों में कोटि कोटि आभार। अनुभव करेंगे ये पावन पवित्र दिशा सब चीजों को सेव करने वाली है, स्थिर रखने वाली है। सारे अशुभ को शुभ में बदलने वाली है, मंगल करने वाली है। आपके आत्म धन को सुरक्षित करने वाली है। देखो कितनी दिव्य तरंगे। तरंगों को आपने ऐसे इमेजिन करना है कि जैसे बल्ब से किरणें निकलती हैं या सूर्य से किरणें निकलती हैं। उन तरंगों को सीधे अपने भीतर में आते हुए देखें। जितनी कंफ्यूजन थी लाइफ में, जितने क्वेश्चंस थे, उन सब का समाधान हो रहा है, हो जाएगा। फ्यूचर में भी आपको वो सब समाधान मिलेंगे। इन तरंगों से नाता जोड़िए, रिश्ता जोड़िए। उत्तर दिशा लबालब भरी हुई है परमात्मा की शुभ तरंगों से। बस अपनी भावना के बल पर ऐसा चुंबक बन जाइए कि इतनी तरंगों को आपने अपने भीतर ले लिया है। अपने सिर से लेकर पांव तक सारी की सारी शुभ तरंगे आपके भीतर आ रही हैं। जिंदगी के सारे आंसर आपको मिल रहे हैं। एकाग्रता से बैठकर जब भी इन तरंगों का प्रयोग करोगे, आपके भीतर में इंट्यूशन पावर बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही अपने दोनों हाथों को अब आकाश की ओर खोल लेंगे। आकाश की पूरी ऊर्जा को हम अपने भीतर में लेंगे। बोलेंगे नमो 24 चिणवरा, नमो 24 चिणवरा, नमो 24 चिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी दिव्य तरंगे, आपकी दिव्य ऊर्जा, आपके सारे शुभ उद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। हे प्रभु, मेरा अंतर्मन एकदम पावन हो गया है। 24 तीर्थंकर परमात्मा आपके शासन में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता, सबको मेरा नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस संपूर्ण आकाश में आपकी सारी शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। हे प्रभु, आपकी इन शुभ तरंगों से मैं
सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल करने का माध्यम बनूं। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अब महसूस करेंगे ये आकाश से परमात्मा की सारी शुभ तरंगे हल्की हल्की, जैसे पानी की बारिश की फुहारें होती हैं, ऐसे सारी ऊर्जा, सारी शुभ तरंगे आपके सिर के माध्यम से आपके पूरे शरीर में पहुंच रही है। अपने सिर में होते हुए स्पंदन को महसूस कीजिए। सारी शुभ तरंगे आपके सिर में गिर रही हैं, सिर के माध्यम से भीतर प्रवेश कर रही हैं। अनुभव कीजिए पानी की बौछारें, हल्की हल्की फुहारें, जैसे कभी शावर के नीचे बैठते हो वैसी ही पानी की फुहारें आपके सिर में आकाश से होते हुए। रोम रोम में होते स्पंदन को महसूस कीजिए। कितना अद्भुत है ये समय, कितनी पावन है ये वेला, इतने तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा से हम जुड़े हैं। कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ऐसे ही अपने दोनों हाथों को जमीन की ओर लेकर जाएंगे, धरती की ओर। चाबी लगाएंगे। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके सारे शुभ पुद्गल, आपकी सारी शुभ तरंगे, धर्म ऊर्जा, पुण्य ऊर्जा, बल की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा सारी मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन में शासन देव, शासन माता को नमन। समस्त गणधर भगवान, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, साधु साध्वी, सबको मेरा नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। समोशरण में आई 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस धरती माता के कण कण में जहां जहां भी आपकी दिव्य ऊर्जा विद्यमान है, आपके शुभ पुद्गल मेरे भीतर आ चुके हैं। इन सब का आलंबन लेकर मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर दिया है। हे प्रभु, कोटि कोटि आभार, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। अब अनुभव करेंगे इस धरती से उठती हुई तरंगे। ये वो धरती है जहां एक कण भी ऐसा नहीं है जहां प्रभु का समोशरण लगा। बीच में लेयर्स आए, लेकिन आज अपनी ताकत से, अपने भावों की ताकत से इस माटी के पावन कण कण को, उस ऊर्जा को हमने अपने भीतर लेना है। ये वही पावन धरा है जहां प्रभु के चरण टिके, ये वही पावन धरा है जहां समोशरण लगे, यही वही पावन धरा है जहां से अनेकों अनेकों आत्माओं ने अपने संसार को विराम दिया, दुखों का नाश किया, अपने आत्म स्वरूप को प्रकट किया। आज प्रभु की ये पावन ऊर्जा, ये शुभ तरंगे हमारे भीतर से सारे अशुभ को, सारी नेगेटिविटी को निकाल कर हमें पॉजिटिव बना रही है।
सकारात्मक सारी ऊर्जा आपके पाँव के माध्यम से, अपने पाँव के अंगूठे को देखो, एक एक उंगली को, एड़ी को, भीतर पाँव के पंजे को, सारी जगह से ऊर्जा तरंगे आपके पाँवों से डायरेक्ट आपके सिर तक पहुंच रही है। अनुभव करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आंखें बंद किए ही चेहरा मेरी तरफ घुमाएंगे और अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आंखें नहीं खोलना, सारी ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, ये नहीं करना। शांति के साथ बैठेंगे। एकदम शांत होते हुए अपनी संपूर्ण चेतना को मणिपुर चक्र पर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, पिछली 2 क्लासों में हमने पावन बनाया, पवित्र बनाया, सारी नेगेटिविटी को हटाया। आज मणिपुर चक्र हमारी नाभि के आसपास का स्थान है और यह इतना महत्वपूर्ण है। मां के गर्भ में हम यहीं पर रहे थे। मणिपुर, यहां पर मणियां पूरी हुई हैं ऊर्जा की, प्राण ऊर्जा की। सबसे ज्यादा कहीं ऊर्जा है तो इसी केंद्र में है। जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो यहीं से ऊर्जा का उत्थान होता है, यहीं से ऊर्जा प्रारंभ होकर सब जगह पहुंचती है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जन्म केंद्र है। इस केंद्र में ही हमने माता के साथ जन्म का संबंध बनाया था, लेकिन आज उस संबंध को बदलेंगे। वो एक संबंध संसार का था, आज हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे, परम तत्व के साथ। परमात्मा के परम स्वरूप को अपने भीतर में, अपने मणिपुर में प्रकट करेंगे। मेरे पास से जो शब्द आपके पास आ रहा है, उस शब्द से जुड़े रहना, भटकना मत। एक क्षण का प्रमाद आपकी सारी साधना को गायब कर सकता है। इसलिए गहराई से मणिपुर चक्र पर फोकस करो। बाहर से देखा जाए इस देह की जितनी पीड़ा, आपके स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, आज इस मणिपुर की साधना से वो सारी समाप्त हो जाएंगी और उसके बार बार अभ्यास से तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, नाभि के आसपास का एरिया, नाभि से 3 उंगल ऊपर, ये मणिपुर। आप तो सभी सराफ हैं, जोहरी हैं, मणियों को देखें, कलरफुल स्टोन्स, हीरे जवाहरात का आप कार्य करते हैं। ऐसी ही मणियां इस मणिपुर चक्र में है, परमात्मा की ऊर्जा की मणियां। अवेदी अवस्था में आ जाएंगे, ऐसा अपने आप को सूचित करेंगे, ना हम पुरुष हैं, ना स्त्री हैं, हम किसी भी वेद में नहीं हैं, बस हम परमात्मा के भक्त हैं। कोई वेद उदयमान नहीं है, ना स्त्री ना पुरुष, कोई भाव नहीं, बस यहां पर हमने आज परमात्मा को प्रकट करना है और प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, मेरे मणिपुर में आपका जन्म हो, आपके स्वरूप का जन्म हो। आपका स्वरूप जब मेरे भीतर प्रकट होगा तभी मेरा कल्याण होगा। इसे हम कहते हैं ध्यान में जन्म कल्याणक, परमात्मा का ध्यान के साथ जन्म कल्याणक।
देखिए गहराई से अपने मणिपुर को। यहां पर हमने लोगस की तीसरी गाथा से परमात्मा का आह्वान करना है। जैसे ही लोगस के तीसरी गाथा के वो अक्षर तीर्थंकर परमात्मा के यहां नाम पहुंचेंगे, नेचुरल वहां पर मणियां बननी शुरू हो जाएंगी। परमात्मा की शक्ति की मणियां, परमात्मा की ऊर्जा की मणियां गहराई से बस यहीं पर बने रहें, फोकस कीजिए। परमात्मा से गहरा रिश्ता जोड़ लीजिए। लोगस की तीसरी गाथा को यहां पर 9 बार हमने उसकी प्रार्थना करनी है और फिर 27 बार तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ भगवान को संभवम जिनम से 27 बार मंत्र जाप करना। इतना रटन, इतना कीर्तन, इतनी प्रार्थना कि वहां से जो निकलती हुई तरंगे आपके पूरे मणिपुर को पावन बना देंगी। संभव का मतलब होता है प्राप्त करना, पॉसिबल। जहां से हर चीज पॉसिबल हो जाए, कुछ भी असंभव ना रहे। आज जीवन की एक वही साधना आपको मिलने जा रही है। अगर आप निरंतर श्रद्धा भाव से उसको अपने जीवन में स्थान देंगे तो आपके जीवन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं रहेगा जो असंभव हो। संभव का मतलब होता है प्रकट होना, पॉसिबल होना, जन्म होना, संभव होना। संभवम नाम मंत्र इस चक्र को, मणिपुर चक्र को, नाभि को ऊर्जा से भर देगा। पहले जन्मदाता माता के साथ जुड़े थे 9 महीने, अब आज इस स्थान पर परमात्मा से जुड़ना है। अंतःकरण के गर्भ में, अपने अंतर हृदय के गर्भ में परमात्मा को प्रकट करना है। कब से हम कर्म मल से भरे हुए हैं, आज ये अवसर आया है। अपने प्रयास से तो मुक्त होना असंभव है, लेकिन परमात्मा के मंत्र जाप से उस कर्म मल से मुक्त होना बहुत आसान है, संभव है। जब संभव हमारे बीच में संभव हो जाएंगे तो अपने आप ही ये संसार असंभव हो जाएगा। गुरु गौतम प्रभु ने हमें ये मंत्र प्रदान किया है, उपहार दिया है। तो संभवनाथ भगवान को यहाँ हमने प्रकट करना है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से कर्मों की मुक्ति हो, सिद्धि का फल संभव हो, सिद्धि का फल संभव हो। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ आओ। लोगस्य की तीसरी गाथा को आपने इस मणिपुर चक्र पर एक एक अक्षर को जैसे हीरे की तरह चमकता हुआ आपके भीतर जा रहा है, ऐसे आपको महसूस करना है। फोकस यहीं पर रखेंगे। सुविहिंच पुफदंतम सियल सिजंच वासु पूजंच विमल मणंतंच जिणम धामम संतिंच वंदामि। सुविहिंच पुफदंतम सियल सिजंच वासु पूजंच विमल मणंतंच जिणम धामम संतिं च वंदामि। सुविहिंच पुफदंतम सियल सिजंस वासु पूजंच विमल मणंतंच जिणम धामम संतिं च वंदामि। सुविहिंच पुफदंतम वासु पूजंच
विमलमणन्तञ्च जिनं धामं सन्तिञ्च वन्दामि सुविहिञ्च पुफदन्तं सियलसिजंस वासुपुजञ्च विमलमणन्तञ्च जिनं धामं सन्तिञ्च वन्दामि सुविहिञ्च पुफदन्तं सियलसिजंस वासुपुजञ्च विमलमणन्तञ्च जिनं धामं सन्तिञ्च वन्दामि सुविहिञ्च पुफदन्तं सियलसिजंस वासुपुजञ्च विमलमणन्तञ्च जिनं धामं सन्तिञ्च वन्दामि सुविहिञ्च पुफदन्तं सियलसिजंस वासुपुजञ्च विमलमणन्तञ्च जिनं सन्तिञ्च वन्दामि सुविहिञ्च पुफदन्तं सियलसिजंस वासुपुजञ्च विमलमणन्तञ्च जिनं धामं सन्तिञ्च वन्दामि धामं सन्तिञ्च वन्दामि धामं सन्तिञ्च वन्दामि। महसूस करेंगे तीसरी गाथा की सारी ऊर्जा आपके मणिपुर में जा चुकी है। यहां पर आपको येलो कलर देखना है। पीले कलर को महसूस करो। पीला रंग इसी स्थान पर जैसे पीले रंग का एक कमल खिला हुआ है। उस कमल की हर पंखुड़ी पर परमात्मा विराजमान है। उनसे गहरा रिश्ता, गहराई से पीले रंग को देखो। अगर इमेजिन हो रहा है पीले कलर का कमल तो ठीक है, नहीं हो रहा तो पीला रंग देखते जाओ। 30 सेकंड के लिए पीले रंग को महसूस करो सोलर पर। अब यहां पर हमें तीसरे तीर्थंकर भगवान का संभवम जिनम का 27 बार मंत्र जाप, कीर्तन, रटन, उससे जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो तरंगे पैदा होंगी वो आपके देह को और आत्मा को रोगों से मुक्त बनाएंगे। मुस्कुराते हुए बोलेंगे ओम संभवम जीनम, 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 ओम संभवम जीनम।
संभवनाथ भगवान के इस मंत्र जाप में आप देख रहे थे कि वो ध्वनि हमारी इसी नाभि से ही उठ रही है। महसूस किया होगा आपने बोलते हुए। इस नाग से होती हुई तरंगे हमारे मस्तिष्क के घंटनाद तक पहुंची है। संभवम जीणम, इस मंत्र को अपने सोलर पर यानी मणिपुर चक्र पर देखो। चमकता हुआ ये मंत्र आपके नाभि पर जाकर स्थापित हो गया है, यानी हमारे सोलर चक्र पर। इस मंत्र जाप से निकलती हुई शुभ तरंगों को महसूस करते हुए अनुभव करेंगे और संकल्प करेंगे कि आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी नेगेटिविटी थी, जितनी नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर थी, वो सारी बाहर जा चुकी है। परमात्मा की शुभ तरंगे संभव हो चुकी हैं। गहराई से अपने श्वास को देखते हुए कि हर एक श्वास के साथ परमात्मा की शुभ ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, मस्तिष्क की ओर। श्वास के माध्यम से ऊर्जा को ऊपर लेकर जाओ। नेचुरली इस मंत्र जाप से वो जा रही है। प्रणाम मुद्रा में दोनों हाथों को जोड़ेंगे और दोनों अंगूठे अपने हार्ट पर यानी छाती के बीच में हाथ जुड़े रहेंगे। एक टावर ऊर्जा का, प्रणाम का, प्रणनमनी। लेफ्ट हथेली को सीधी करेंगे, हाथ को पूरा सीधा करके, और राइट हैंड की जो हमारी सेकंड फिंगर है, सेकंड फिंगर अंगूठे को छोड़कर जो आंखें बंद रखेंगे, जो हमारी सेकंड फिंगर है उसको हथेली के बीच बीच में ऐसे टच करेंगे। हथेली के बीच में टच करो 30 सेकंड तक। ये मंगल मुद्रा है। इससे आपकी सारी ऊर्जा जो अभी प्राप्त की है वो आपके भीतर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। ये इस मुद्रा का प्रभाव है। थर्टी सेकंड तक ऐसे ही रहेंगे मुस्कुराते हुए। दोनों हाथों को पुनः वापस प्रणाम में लेकर आइए। प्रणाम में लेकर आइए दोनों हाथों को। अपनी आंखों पर दोनों हाथों को लेकर जाएंगे। आंखें खोल सकते हैं। सबको जय जिनेंद्र बोलें। परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। प्रभु के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। उन सबको भी मेरा वंदन है जिनके कृपा से ये साधना मिली है। ये आज हमारी तीसरी क्लास थी।
बहुत सारी ऊर्जा हमने प्राप्त की, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत लास्ट में आए हैं। कहीं पर आपको पता चल जाए कि वहां पर मुफ्त में कोई हीरा मिल रहा है, जो लास्ट में पहुंचेगा उसे छोटा सा कण मिलेगा, एक टुकड़ा, बहुत माइनर सा। पहले जाओगे या लास्ट में जाओगे? पहले। इस बाहर के हीरे से इतना प्यार है ना? और जिसको छोड़ के जाना है, छोड़ के जाना है उसे, वो यहीं रह जाना है। उसको पाने के लिए आप कहीं भी दौड़कर जाएंगे। ये परमात्मा की साधना, वही कोहिनूर हीरा है जिसे आपका अंतर प्रकाशित होना है। हम प्रेरणा दे सकते हैं, बाकी सारे ख्याल, डिसीजन तो आपके ही हैं, चुनाव आपके हैं। जिसको जितना प्राप्त होगा, ये भाग्य की बात है। सौभाग्य, अंतराय है बीच में जो नहीं पा सकते। इस तीसरी गाथा का आप अभ्यास करना। इतना सब जो मैं बोल रही हूं वो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। हर दिशा में 3 बार नमो 24 अम्पि चिन्वरा, 3 बार ये बोलकर आप बैठ सकते हैं। बैठकर तीसरी गाथा को अपने मणिपुर चक्र पर 9 बार लोगस की और 27 बार मंत्र जाप, ये भी करेंगे तो आपको बहुत प्राप्ति होगी। लेकिन करेंगे तभी मल दूर होगा। एक बार के झाड़ू से पूरी सफाई नहीं होती, ये बंद पड़ा है कब से। आप सोचो एक बार झाड़ू लग जाएगा साफ हो जाएगा? नहीं होने वाला। बार बार झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो इसका आपको अभ्यास करना है।